अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। ईडियम और प्रवर्ब में क्या फ़र्क है? अक्सर इन दोनों इंग्लिश अल्फाज में कन्फ्यूजन होता है और कुछ हजरात इन अल्फाज को एक दूसरे की जगह समझ लेते हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में ईडियम और प्रवर्ब के मानी बताए जाएंगे और इन दोनों अल्फाज का फ़र्क वाज़ह किया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईडियम क्या होते हैं। ईडियम के माने हैं मुहावरा, इस्तिलाह, खास इजहार अंदाज। ईडियम यानी मुहावरा अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहा जाता है जिसका मतलब मुहावरे में शामिल अल्फाज के मानों से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे ये एक इंग्लिश मुहावरा है, अ पीस ऑफ केक। इस जुमले के लफ्जी माने हैं केक का एक टुकड़ा, लेकिन जब इसे किसी जुमले में मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके मानी हो जाते हैं बहुत आसान। जैसे इस इंग्लिश के जुमले में है, द एप्टीट्यूड टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक, जिसके मानी हैं अहलियत का इम्तहान बहुत आसान था। ईडियम्स को जुमलों में निखार पैदा करने के लिए, उन्हें दिलचस्प बनाने के लिए और एक नए अंदाज में पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मौके पर कहना चाह रहे हैं कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ तकलीफ उठानी पड़ती है, तो आप ये इंग्लिश ईडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, नो पेन नो गेन। इन मुख्तसर से 4 अल्फाज ने, जो कि ग्रामर के लिहाज से एक मुकम्मल जुमला भी नहीं है, एक मानी खेज अंदाज में एक मुकम्मल बात समझा दी है एक नए अंदाज से। इंग्लिश के कुछ और मुहावरे, इनके उर्दू मानी और इनका इंग्लिश जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं। टू कट कॉर्नर्स। इन 3 इंग्लिश अल्फाज के लुग़वी माने तो बनते हैं किनारे काटना, लेकिन जब ये मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसके मानी होते हैं कोई काम खराब तरीके से करना। इस ईडियम का जुमले में इस्तेमाल देखते हैं, ही कट कॉर्नर्स व्हेन बिल्डिंग द बाथरूम। इसके मानी है गुस्ल खाना बनाते वक्त उसने खराब काम किया। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इस ईडियम का मतलब है भेष में एक नेमत। इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए, द एपिडेमिक ऑफ कोरोना वायरस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर द पर्सन्स वर्किंग फ्रॉम होम। इसके मानी है कोरोना वायरस की वबा घर से काम करने वाले अफराद के लिए भेष में एक नेमत थी। ये एक इंग्लिश ईडियम देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इन अल्फाज के लफ्जी माने तो बनते हैं बिल्ली को थैले से बाहर आने दें, लेकिन इसका मतलब है कुछ जाहिर होने देना। इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए, महमूद लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स। इसके माने हैं महमूद ने उनके मुस्तकबिल के मंसूबों को अफशा कर दिया। कॉल इट अ डे। इनके लफ्जी माने तो बनते हैं इसको दिन कहें, लेकिन इस ईडियम का मतलब है किसी मामले पर काम बंद कर देना। इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए, लेट्स कॉल इट अ डे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। आइए इसे ख़त्म करते हैं, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। नो पेन नो गेन। इन अल्फाज के लुग़वी माने हैं कोई दर्द नहीं कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन इस ईडियम का मतलब है बग़ैर तकलीफ़ के कोई फ़ायदा नहीं होता। इस ईडियम का जुमले में इस्तेमाल देखिए, टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट इन टाइम वी हैव टू वर्क हार्ड, नो पेन नो गेन। इस असाइनमेंट को बर वक्त करने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी होगी, बगैर कोई तकलीफ उठाए कोई फायदा हासिल नहीं होता। बोल्ट फ्रॉम ब्लू। इस ईडियम के मायने हैं नागहानी आफत। इसका जुमले में इस्तेमाल देखें, हिज फादर डेथ वाज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू टू हिम। इसके माने हैं उसके वालिद की मौत उसके लिए एक नागहानी आफत थी। ऑलिव ब्रांच। इसके लफ्जी माने हैं जैतून की शाख, लेकिन इस ईडियम का मतलब है अमन की पेशकश। इसका जुमले में इस्तेमाल देखें, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू होल्ड आउट द ऑलिव ब्रांच टू देयर एनिमीज। वो अमन की पेशकश को अपने दुश्मनों के सामने रखने के लिए तैयार नहीं थे। मैन ऑफ वर्ड्स। इसके लफ्जी माने हैं अल्फाज का आदमी, लेकिन इस ईडियम का मतलब है बात का पक्का, अपनी बात पर हर हाल में कायम रहने वाला। इस ईडियम का जुमले में इस्तेमाल देखें, कायदे आज़म वॉज द मैन ऑफ वर्ड्स। इसके माने हैं कायदे आज़म बात के पक्के थे। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। इसके लफ्जी माने हैं एक पत्थर से 2 परिंदों को मारना। इस ईडियम का मतलब भी इन अल्फाज के लुग़वी मानों से मिलता जुलता है, यानी एक तीर से 2 शिकार करना। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें,
Cycling to work kills two birds with one stone. It saves money and gives you some exercise. काम पर साइकिल से जाना एक तीर से दो शिकार करना है। ये पैसे बचाता है और आपको कुछ वर्जिश देता है। आपने देखा कि मुहावरों के तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का मतलब उन मानों से मुख्तलिफ होता है जो इन अल्फाज के बुनियादी मानी होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी मुख्तलिफ प्ले लिस्ट्स को विजिट करें और अपनी दिलचस्पी के मुताबिक हमारी दीगर वीडियो से इस्तिफादा हासिल करें। अब जानते हैं कि प्रोवर्ब क्या होते हैं। प्रोवर्ब के उर्दू मानी है कहावत, ज़रबुल मिसल, कोई मुख्तसर पुरमग़ज़ बात। आपने उर्दू में सुना होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, बंदर क्या जाने अदरक का सवाद, जैसी करनी वैसी भरनी, वगैरह वगैरह। बिल्कुल ऐसी ही या इनसे मिलती जुलती कहावतें इंग्लिश में भी होती हैं जिन्हें प्रोवर्ब कहा जाता है। जैसे एज यू सो सो शल यू रीप, इसका मतलब है जैसा बोना वैसा काटना, या जैसी करनी वैसी भरनी। नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब है अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। इसका मतलब है मुनासिब काम करने का वक्त गुजर गया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। बेगर्स कैंट बी चूजर्स, इसके माने हैं भिखारी कभी अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते। या ऐसी कौमें जो दूसरों से कर्जे लेकर अपना गुजारा करती हैं अपनी मर्जी के फैसले कभी नहीं कर सकती, उन्हें कर्ज देने वाले मुल्कों की बातें माननी पड़ती हैं। आइए कुछ आम इस्तेमाल में आने वाली इंग्लिश प्रोवर्ब्स उर्दू तर्जुमे के साथ देखते हैं। When in Rome, do as the Romans do, इसका मतलब है जैसा देश वैसा भेष, यानी जब आप किसी नए इलाके में जाएं तो उस इलाके के लोगों के हिसाब से अपने आप को बदल लें या आप भी इलाके के लोगों जैसे हो जाएं। All that glitters is not gold, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, यानी कोई चीज जो बज़ाहिर कीमती लग रही हो जरूरी नहीं है कि कीमती ही हो, वो कम कीमती या बेकार भी हो सकती है। A bird in hand is worth two in the bush, इसका मतलब है हाथ में एक परिंदा झाड़ियों में मौजूद दो परिंदों से बेहतर है। यानी अगर कोई एक मौका हाथ में हो तो उसे इस वजह से नहीं छोड़ देना चाहिए कि इससे बड़े मौके की उम्मीद तो हो लेकिन हाथ में न हो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसका मतलब है कुछ करके दिखाओ, बातें न बनाओ। इसके मानी है आदमी जो करके दिखाता है वो बुलंद व बांग दावों से बेहतर होता है, यानी शेखियां बघारने से बेहतर है कि कुछ करके दिखाया जाए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत इजाद की माँ है, यानी जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इंसान उसे करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है, यानी कोई चीज़ या तरीका इजाद कर लेता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी परहेज इलाज से बेहतर है। इसका मतलब है ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मसला हुआ तो देख लेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और मसला होने ही न दें। थिंक बिफोर यू लीप, इसका मतलब है पहले तोलो फिर बोलो, यानी उल्टा सीधा जो मुंह में आए बोलने से अक्सर नुकसान होता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले अच्छी तरह सोच लो कि क्या बोलना है फिर बोलो। लव इज ब्लाइंड, इसके मायने हैं इश्क अंधा होता है। इसका मतलब है किसी से गहरी मोहब्बत हो जाए तो वो ये नहीं देखता कि दूसरा कितना खूबसूरत है, दौलतमंद है या नहीं, हैसियत वाला है या नहीं, कोई जिस्मानी कमी है या नहीं, बस उसे उससे गहरी मोहब्बत होती है। जस्टिस इज ब्लाइंड, इसके मानी है इंसाफ अंधा होता है। इसका मतलब है अदालतें इंसाफ कानून के मुताबिक देती हैं, ये नहीं देखती कि इस फैसले से मजीद कितना नुकसान होगा। फर्ज करें कोई शख्स अपनी बीवी को मार डाले और उसके छोटे छोटे बच्चे हों, कानून कातिल को सजाए मौत ही देगा, वो ये नहीं देखेगा कि बच्चे बाप की शफकत से भी महरूम हो जाएंगे। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इसके मायने है आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। इसका मतलब है आदमी का उठना बैठना किस किस्म के लोगों में होता है बता देता है कि वो किस किस्म का आदमी है। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नथिंग, इसके मायने है पूरी न सही आधी सही। इसका मतलब है कभी कुछ कम मिल रहा हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा मिलेगा तो लूंगा, सोचना ये चाहिए कि न होने से तो बेहतर है कुछ तो मिला है।
grapes are sour اس کے معنی ہے انگور کھٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب کوئی چیز حاصل نہ کی جا سکے تو اس میں خامیاں نکالی جاتی ہیں، جیسے کوئی انگور نہ لے سکتا ہو تو وہ کہہ دے گا کہ انگور کھٹے ہیں۔ An apple a day keeps the doctor away یعنی روزانہ ایک سیب ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ روزانہ پھل کھائیں گے تو امراض سے دور رہیں گے۔ Silence is gold اس کے معنی ہے ایک چپ تو سکھ۔ اس کا مطلب ہے ہر موقع پر بولنا مناسب نہیں ہے، کچھ مواقع پر جواب نہ دینا یا صبر کر لینا یا نامعقول جواب دینے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ Rome wasn't built in a day اس کے معنی ہے روم ایک دن میں نہیں بن گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کسی کام میں بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے، کام کو صحیح انداز میں آگے بڑھنے کے لیے مناسب وقت ضرور دینا چاہیے۔ ایڈیم اور پراورب میں کیا فرق ہے؟ اب تک کی دی گئی مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایڈیم کے معنی ہے محاورہ۔ محاورہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس کے معنی ان الفاظ سے ہٹ کر ہوں جنہیں بولا یا لکھا جا رہا ہو۔ جیسے ایک انگلش محاورہ ہے once in a blue moon جس کا اردو میں مطلب ہے کبھی ایک دفعہ، یا man of words جس کے معنی ہے بات کا پکا۔ ایڈیمز کو جملوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، انہیں دلچسپ بنانے کے لیے اور ایک نئے انداز میں پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پراورب کے معنی ہے کہاوت یا ضرب المثل جو الفاظ میں چھپی ہوئی دانش، عقل اور تجربے کی باتیں بتاتی ہیں جن کے ذریعے کوئی مفید مشورہ یا علم دیا جاتا ہے۔ تو ایڈیم اور پراورب کا فرق واضح ہے۔ ایڈیم الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کے معنی ایڈیم کے الفاظ سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور یہ ایک خیال یا سوچ کا اظہار مختصر، دلچسپ اور نئے انداز سے کرتا ہے، جبکہ پراورب ایک کہاوت یا ضرب المثل ہوتی ہے جس کے ذریعے دانش، عقل اور تجربے کی باتیں بتائی جاتی ہیں جن کے ذریعے کوئی مفید مشورہ یا علم دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ایڈیم اور پراورب کے معنی اور فرق اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔